नमस्कार, मैं कलीराम तोमर। आज हमारे जो महानगर मीडिया कनेक्ट ऑफिस है उसमें हमारे गुरु महाराज जी आए हुए हैं, जो पहले भोजपुरी के बहुत बड़े गीतकार थे। विपिन भारती के नाम से उनको जाना जाता था, लेकिन आज वो सतमार्ग पर चल रहे हैं और वो स्वामी विवेकानंद नाम से जाने जाते हैं। आज हमारे ऑफिस में आए हैं। हम गुरु जी का तहे दिल से यहाँ पे स्वागत करते हैं, उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि वे हमारे ऑफिस में आए हैं, उनके यहाँ पे चरण पड़े हैं और हमको अपना आशीर्वाद यहाँ पे देने के लिए आए हैं। गुरु जी प्रणाम। जी, आपको भी खूब बधाई। महानगर मीडिया कनेक्ट आपने आरंभ किया है और आपको तो मैं 15 साल से जानता हूँ। असली सत्य समाज वाले तो आप हो, सत्य के साथ चलने वाले, और बहुत कम लोग हैं मीडिया में जो सत्य पे चलते हैं। तो आपने जब मैंने सुना कि खोला है महानगर मीडिया कनेक्ट तो बड़ा आनंद आया, बहुत खुशी हुई और हमने सोचा चल के आशीर्वाद दिया जाए। तो आपको खूब बधाई हो और खूब आगे बढ़ो और सच्चाई के लिए आप लोग आगे बढ़ें। देखिए, विपिन भारती एक जानी मानी हस्ती रही है भोजपुरी फिल्मों की और बहुत बड़े गीतकार रहे हैं। भोजपुरी फिल्मों में इनका डंका बजता था, लेकिन यह बहुत बड़ी बात है कि चकाचौंध की दुनिया को छोड़कर और गुरुजी ने जो सत्य का भी जो मार्ग अपनाया है और सत्य के मार्ग पर चलते हैं और उसी बेस पर वो हर इंसान को बोलते हैं कि सत्य का मार्ग आप अपनाइए, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो गुरुजी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप भोजपुरी फिल्मों के बड़े गीतकार थे और आपने उस मार्ग को छोड़कर आपने जो ये सत्य का मार्ग जो अपने ये सन्यासी आप बने हैं, तो इसका कारण क्या था कि लोग तो चकाचौंध की दुनिया में जाते हैं, पैसा भी है यहाँ पर, शोहरत भी है, दौलत भी है, वो एक बड़ी पहचान होती है फिल्मी दुनिया में, लेकिन आप फिल्मी दुनिया को छोड़कर आप ये इस मार्ग पे आप आए हैं, तो इसका कारण क्या है? ये अचानक नहीं हुआ। ये एक तो बचपन से ही मुझे थोड़ा सा आध्यात्मिक अभिरुचि थी मेरी, और दर्शन शास्त्र मेरा प्रिय विषय था। अब संजोग से मैं सिनेमा का गीतकार भी बना, एक्टिंग भी की कई फिल्मों में, और फिर पूरी दुनिया देखी, ग्लैमर भी देखा, ग्लैमर के पीछे की भी सच्चाई देख ली। तो जब ग्लैमर के पीछे की सच्चाई देख ली तो हमने कहा कि ग्लैमर के पीछे, ग्लैमर जितना चमकता है उसके पीछे उतनी चमक नहीं है, उधर तो बहुत ज़्यादा अंधेरा है, और अंधेरा है, सड़ांध है, बदबू है, कष्ट है, पीड़ा है। लोग करोड़ों अरबों कमा रहे हैं लेकिन जीवन में शांति नहीं है। पता चले कि मैं शूटिंग कर रहा हूँ या गाने लिख रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद किसी से मिलता था तो बड़े बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर्स, सबके किसी की फैमिली काउंसलिंग करना पड़ता था, किसी को कुछ ना कुछ लफड़ा। तो फिर मैं सोचा मैं और क्या पालूँगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब नाम के लिए लोग करते हैं तो बहुत नाम, ऑलरेडी बहुत नाम है, थोड़ा और नाम हो जाएगा। तो मैं किस लिए हूँ फिर सिनेमा इंडस्ट्री में, और पैसा जितना चाहिए ज़रूरत के लिए, पैसे के लिए मुझे कभी ये शौक़ नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा मैं पैसा चाहिए, आवश्यकता लायक तो मैं कहीं भी कुछ मिल जाएगा। तो धीरे धीरे फिर मुझे लगा कि अब मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। नाम शोहरत ठीक है, और फिर धीरे धीरे ध्यान, मेडिटेशन और सिनेमा इंडस्ट्री से दूर होके, और मैंने एक दिन में नहीं हुआ, उसमें भी 2-3 साल मैंने टाइम लिया। कईयों को भाई पैसा काम लिए हो तो उसका काम पूरा करके दो, लौटाओ। और सेवा मार्ग पे मैंने देखा, सेवा मार्ग पे सच्ची सेवा बहुत कम लोग करते हैं, और लोगों के जीवन में दुख है। आम व्यक्ति कई कारण से पीड़ित परेशान रहता है। मनुष्य जब से जन्मा है और आगे भी जब तक मनुष्य रहेगा उसके जीवन में दुख रहेगा, परेशानी रहेगा, बीमारी रहेगा, कष्ट रहेगा, ये सब जगह रहता है। लेकिन चाहे अमीर हो या गरीब हो, और मृत्यु आएगी, तो ये दो कुछ चीज़ें रहेंगी, और इन्हीं चीज़ों के निदान के लिए बहुत सारा पाखंड है, बहुत तरह की गलतफहमियां हैं।
हर एक पंथ में, और इसलिए भोले भाले लोग फंसते रहते हैं। तो मैंने कहा कि इनका कोई तो कौन है इनका सहारा, तो जितना संभव हो सके मैं अपनी ऊर्जा, अपना जीवन इनकी सेवा में, और अगर मैं नहीं 1 करोड़ लोग, अब ठीक है 20 करोड़ लोग गाना सुन के प्रभावित हो रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 1 करोड़ 20 करोड़ नहीं, अगर 1 लाख लोगों का भी, मजबूर लोगों का जीवन, अशिक्षित लोगों का जीवन और गुमराह लोगों का जीवन, नशेड़ियों का जीवन, मैं अगर सही पथ पे लाके, सत्य के मार्ग पे लाके, और एक आत्मिक ऊर्जा के साथ साथ सामाजिक और शिक्षित बना के उन्हें हेल्प कर सकूं, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो वो इसलिए मैंने कहा कि ये ज़्यादा बड़ी बात है बड़ा स्टार बनने। गुरुजी आपने ये कहा अभी कि जो फिल्में हैं वो चकाचौंध है, लेकिन उसके अंदर जो है अंधेरा भी है उसके अंदर। जी जी जी। तो जो आजकल जो भोजपुरी फिल्में हैं या उनके जो गाने हैं, जो गीत हैं, जैसे आप गाने अच्छे लिखते थे, वो मील का पत्थर साबित हुए हैं, तो कि ऐसा तो नहीं जो फुहड़ता आज की तारीख में भोजपुरी फिल्मों में या गीतों में आ रही है, उसको देखते हुए आपने उसको रास्ते को छोड़ा है और ये सन्यासी का आपने रास्ता अपनाया है, कि ऐसा तो नहीं है ये? नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, कारण ये नहीं था। मैं भी जो गीत लिखता था तो वो डबल मीनिंग भी होते थे, आइटम सॉन्ग भी होते थे और रोमांटिक सॉन्ग भी होते थे, हिट करते थे बहुत सारा, सबके लिए लिखा। फिल्म इंडस्ट्री के लगभग 4-5 हज़ार के करीब गाने लिखे मैंने। लेकिन उस समय मुझे भी लोग कहते थे कि इसमें थोड़ी फुहड़ता है, और मुझे कहीं कहीं लगता था। तो बाद में धीरे धीरे मैंने उसको रिड्यूस भी किया, और मैं देख रहा था लेकिन धीरे धीरे लोगों की रुचि और गंदा होते ही जा रहे हैं। वो बात सही है। और अंदरूनी तौर पे आपको एक असली बात बताऊं, अंदर की बात है, तो आप रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन असली बात ये है कि मैंने 5,000 गाने लिखे होंगे ना, मैंने अपने घर में केवल 5 गाने सुने होंगे, चाहे बाहर कितना भी हिट हो, हम घर में नहीं सुन सकते। नहीं, मैंने सुने गाने। तो हमने कमर्शियली, ठीक है बाजार था वो चला, तो उसके लिए छोड़ा नहीं। आपने मनोज तिवारी के लिए अच्छे गाने लिखे हैं। हाँ जी, मनोज तिवारी के लिए बहुत गाने आपने लिखे हैं, जो गाया है, जो सुपरस्टार बन गए वहाँ पे, वो आपका योगदान बहुत रहा है उनके लिए। हाँ जी, वो तो शुरू से जब वो बनारस में संघर्ष करते थे तब से ही हमारा उनका संबंध है, और उनके लिए बहुत सारे गीत लिखे, भजन लिखे। और तो ये है कि फुहड़ता भी, अब ये इसीलिए ने बोला कलयुग चल रहा है घोर कल का, कि फुहड़ता भी रहेगी, और पता नहीं उसको भी सुनने वाले कहाँ हैं लोग, कहाँ के लोग हैं, वो तो हैं होंगे ही, तभी तो मिलियंस व्यूज़ जाते हैं। लेकिन उससे में कोई अच्छा भी बना देता है, अच्छे प्रयास करके। तो उस पर मैं ज़्यादा इसलिए नहीं कुछ कहूँगा कि सब कहेंगे कि देखो 100 चूहा खा के बिल्ली आज को चली, तो उसमें मेरा बोलना ठीक नहीं। लेकिन जो गीतकार हैं वो अच्छा लिखते हैं, टैलेंटेड होते हैं, अच्छा गाने की नियत जिसकी हो जाएगी, और कंपनियां कभी नहीं सोचेगी कि अच्छा हम उसको बेचना है। तो ये गायक और गीतकार को ही सोचना है कि हमें अच्छा सुनना है। हाँ, भले गायक गीतकार कंपनी को दोष देते हैं, पब्लिक को दोष देते हैं कि पब्लिक सुन रही है तभी तो हम, ऐसा अपना दोष दूसरे पे लादते हैं। लेकिन उपाय इसका यही है कि अगर गायक जो गा रहा है और गीतकार, ये दोनों लोग थोड़ा अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझ के और संकल्पित हों कि नहीं मुझे पैसा कम मिलेगा चलेगा, लेकिन अब मुझे अब जो लिखा लेकिन अब थोड़ा अच्छे गीत लिखने जो सुनने लायक, और गायक भी कहे मुझे अच्छे ही गाने। हो भी रहा है विरोध, लोग भी धीरे धीरे आ रहे हैं, फुहड़ता भी है, कभी अच्छे भी आ रहा है उसी में। और आपने जो है मुंबई में जाकर, मुंबई जैसे बड़े शहर को छोड़कर, और आपने पालघर जैसे गाँवों में जाकर आपने वहाँ पे गरीबों की आप सेवा कर रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? ओहो, आप मतलब दुनिया में सब काम हो सकता है या आ सकता है, लेकिन मुझे राजनीति नहीं समझ पाता मैं। राजनीति जो है ये, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं
कि खराब है राजनीति, नहीं आजकल लेकिन मैं राजनीति लायक नहीं आजकल ज़्यादातर सन्यासी राजनीति की तरफ आ रहे हैं वो, कि उनको वहाँ दौलत भी मिल रही, शोहरत भी मिल रही, पद भी मिल रहे हैं उनको, कोई सांसद बन रहे हैं, कोई MP बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं। वो क्या ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं, मैं ऐसा इस पे अब आप फिर भाई ऐसा है ना कि जैसे मैं ग्लैमर फील्ड से ही आया, तो अब मैं नाम के लिए कहाँ कुछ करूँगा, है ना। पैसा मैंने खूब देखे, तो नाम और पैसा के लिए तो मैं साधु नहीं बना हूँ। साधु बना हूँ, साधु भगवान ने साधु बनाया है, तो भजन करो और भलाई करो, दो ही मंत्र हैं हमारे, सेवा का मार्ग है। आपका सबसे बड़ा तो मंत्र है कि सत्य के रास्ते पे चलना है। क्योंकि मैं आपके पोस्ट भी देखता हूँ, मैं सत्य समाज, हाँ आपके पोस्ट में देखता हूँ, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट आप आती हैं। आप सत्य के अलावा तो कोई बात करते नहीं है, सत्य के रास्ते पे चलो, सर आपका यही मकसद है आपका। और कोई उसमें जात धर्म पंथ क्षेत्र अमीर गरीब इससे कोई लेना देना नहीं है। आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, नशा मुक्त हों और सत्य का पालन करें। जैसे ही आप सत्य का पालन करेंगे तो देखना कोई ऐसा लिक्विड होता है गंदा पानी, लेकिन उसमें एक कोई केमिकल आता है, वो डाल दो तो वो साफ कर देता है। तो सत्य ऐसा वह तत्व है कि कोई भी मनुष्य अपने जीवन में सत्य को अप्लाई कर ले, चाहे वाणी में मनसा वाचा कर्मणा, चाहे वाणी में या मन में या कर्मों में सत्य के राह पे चल। तो और आप चाहे अनपढ़ हो या कहीं और गांव में हो, उससे आपके जीवन में सचमुच परमात्मा की कृपा उतरने लगेगी और वो अद्भुत अनुभव आप कर पाएंगे। फिर आप चकाचौंध से प्रभावित नहीं होंगे, आप स्वयं ही एक दिव्य जीवन जिएंगे, आप में भी शांति। अब सत्य में इंक्लूड है आशीर्वाद। सत्य का पालन जो करेगा वो स्वयं भी शांति में रहेगा, दूसरे को भी शांति से जीने वो जिएगा, जीने देगा, है ना। और आपने जो प्रश्न किया कि दूसरे, तो अब हर एक के जीवन की बुलाहट है। कई लोग राजनीति और धर्म तो सदियों से, हालांकि आज का नहीं है, राजनीति और धर्म, और ये केवल भारत में नहीं, ये हर एक जगह इसका दो सहेलियों जैसा नाता है। राजनीति से कभी हावी रहेगी और धर्म नीचे रहेगा, लेकिन साथ में रहेंगे। कई जगह पहले धर्म ऊपर रहता था, राजनीति नीचे रहती थी, और धार्मिक गुरु राजाओं को कंट्रोल करते थे, उनके डिसीजंस पर ऐसा करते थे। तो वो रहा है, उसके लिए अलग है। मैं कोई धर्म गुरु नहीं ना, मैं सत्य का एक साधक हूँ और सत्य का सेवक हूँ, और उसी साधना सेवा में लोगों की सेवा करता हूँ।